आज तो तुम्हें अपने पत्नी के पास होना चाहिए था ना। अगर हमको रोकने की कोशिश की है तो इस लड़की को मार डालेंगे हम। ये चाकू मुझे दो। छोड़ो। रजनी, देखिए ललिता जी, 100 बात की एक बात, आप हमारे बेटे के बारे में तो पहले से सब जानती हैं। वो क्या बोले थे, BBA पास है। मम्मी MBA। हाँ वही। और एक बात, हमारा बेटा ना बड़का कंपनी में बहुत बड़ा मैनेजर भी है। हमारे बेटे के लिए हमको घरेलू लड़की चाहिए थी शादी के लिए, तो आपकी लड़की हमको बहुत पसंद आ गई। आप बस पंडित जी को बुलाइए और शादी की तारीख फिक्स कीजिए। हाँ ये अनमोल बेटा शादी से खुश है ना? हाँ बहुत खुश है। देखा नहीं आपने, शर्मा के चला गया। बहन जी, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलिए ना। वो लेन देन हम इतना नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। बस एक अच्छी संस्कारी घरेलू लड़की चाहिए थी जो आज हमको मिल गई। आप बस शादी की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ मां हम बोले थे ना हमें उस रजनी से शादी नहीं करनी है। और क्या बात हुई थी हमारी? आपने बोला था कि बेटा सिर्फ लड़की देखने चलना है, लेकिन आप तो वहां पे शादी के लिए हाँ कह के आ गई। गलती तो हमारी है कि आपके रोने गाने पे आ गए। तो और क्या करते, 2 साल से तुमको कह रहे हैं बेटा शादी कर लो, बेटा शादी कर लो, लेकिन तुमने तो अपने कान में रुई ठूस रखी है ना। वो मिस्राइन का बेटा घर बहू भी ले आया और इस साल अपनी अम्मा को पोता भी दे दिया। तो उसी मिसाइल के बेटे को अपना बेटा बना लो ना। तुम्हारा दिक्कत क्या है, शादी काहे नहीं करना चाहते? माँ प्लीज समझने की कोशिश करो। अरे रजनी हमारे टाइप की नहीं है। कहाँ वो 10वीं पास, एक गवार, और हम कहाँ बड़े कंपनी में काम करने वाले मैनेजर। आप तो मिली है ना हमारे दोस्तों से, वो नहीं एडजस्ट कर पाएगी माँ। तो तुमका पति का तमगा लेके घूमोगे, कुछ तो तुम भी सिखा दोगे ना उसको। अच्छा तो हम सारा काम काज छोड़कर बस यही करें? माँ हमारी बात कान खोल के सुन लो। आप अभी वहां पे फोन कर रही हो और शादी के लिए मना करो। और वैसे भी हम किसी और से प्यार करते हैं। तुम भी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। बाहर का प्यार घर के बाहर रखो। इस घर में रजनी ही बहू बनकर आएगी। ये बाहर ऑफिस में काम करने वाली घिटर पिटर वाली बहू हमको नहीं चाहिए, समझे तुम? हम भी देखते हैं कि रजनी इस घर की बहू कैसे बनती है। अनमोल, 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 अनमोल। माँ! 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 हेलो डॉक्टर साहब, माँ तो अब ठीक है ना? देखिए ये एक बहुत ही सीरियस अटैक था। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनको कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे इनके दिल पर बुरा असर पड़े। ये कुछ मेडिसिन मैंने लिखी हैं, ये इनको रेगुलर बेसिस पर देनी होंगी। टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू डॉक्टर। ओके। माँ, माँ, माँ प्लीज इधर देखो ना माँ। माँ इतनी टेंशन में क्यों लेटी हो आप? अच्छा ठीक है, आप जीती मैं हारा। आप चाहती थी ना
मैं रजनी से शादी करूं? माँ, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। सच? सच्ची माँ। मुझे पता था मेरा राजा बेटा मान जाएगा मेरी बात, है ना? भगवान तुम दोनों को खुश रखे और जल्दी से घर में पोता लेकर आओ। माँ, आपकी एक विश पूरी नहीं की, आप दूसरी बोलने लगी। अच्छा मैं आता हूँ, मेरे दोस्त आए हैं, वो मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। अभी इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आता हूँ ना माँ। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। तुम यहाँ? आज तो तुम्हें अपने पत्नी के पास होना चाहिए था ना? उसी के पास तो हूँ। अच्छा, शादी तो उस गवार से की और पत्नी मुझे बोल रहे हो? शादी तन और मन का बंधन होता है, और मेरा तन और मन दोनों तुम ही हो। और शादी तो मैंने माँ के कहने पे की थी, बाकी प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ ना। आप आ गए? हम आपका इंतजार कर रहे थे कल। हमने बोला था इंतजार करने के लिए।
आप कहा था ना कि आप थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब हर चीज का हिसाब देंगे क्या तुम्हें? जी जी पंडित। ठीक है माँ, ऑफिस आ रहा हूँ। पंडित जी हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ अरे अनमोल, शादी के अगले दिन कौन ऑफिस जाता है? माँ प्राइवेट जॉब करता हूँ ना। एक हफ्ते की छुट्टी ले लो और बहू को कहीं बाहर घुमा ले आओ। वो कहा कहते तुम्हारे इसमें हनीमून पर। हाँ माँ ऑफिस में बहुत काम है, छुट्टी नहीं ले सकते। ये कौन बात हो गई? नई नवेली दुल्हन घर में आई है और तुम छुट्टी नहीं ले सकते हो? माँ समझने की कोशिश करो। और वैसे भी अभी प्रमोशन का टाइम चल रहा है। अगर ऑफिस नहीं गए तो प्रमोशन अटक जाएगा। और एक पत्नी के लिए काम थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। ठीक है माँ, चलते हैं। सुनिए ना, एक बात अपने दिमाग में ठूस लो, अगर आज के बाद पीछे से टोका ना, अच्छा बताओ क्या काम है? वो कहा है कि शादी के बाद पहली बार खाना बनाए हैं, लंच बॉक्स में डाल दिए हैं, आप ले जाइए। आज ऑफिस में लंच पार्टी है, तो ये डब्बा तो नहीं लेकर जाएंगे? कहा है कि अपने हाथों से बनाए थे आपके लिए। तो खा भी लो अपने हाथों से। लो अनमोल। माँ से पानी लाई, चाय नहीं है? रजनी ला रही है ना। उसको बता दिया है ना, हम शक्कर वाली चाय नहीं पीते। पता चले शरबत बना के ले आए। तुम इतना चीड़ काहे रहे हो? पहले से किसी को पता थोड़ी ना होता है। अगर पत्नी के काम में कोनो कमी होती है तो पति का काम होता है उस कमी को पूरा करना। जब तक तुम उसको बताओगे नहीं तुमको का पसंद है का ना पसंद है, उसको पता कैसे चलेगा? आप कहना क्या चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि तुम दोनों का नया नया शादी हुआ है, रजनी को बाहर लेके जाओ, उसे बतियाओ, एक दूसरे को जानो, बस यही चाहते हैं। अब आप इतना कह रही हैं, कल इतवार है, घुमा लाएंगे इनको। आज हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम हर रविवार को आएंगे ना? रजनी एक बात हमारी कान खोल के सुन लो, इस बार हम माँ के कहने पे तुम्हें घुमाने ले आए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उम्मीदें पाल लो। पत्नी हो घर पे रहो, समझी? ओहो, क्या बात है अनमोल बाबू, आज संडे की छुट्टी का फुल मजा ले रहे हो, वो भी आइसक्रीम खा के। अरे ये कौन है? भाभी जी। भाभी जी नमस्ते। अरे नहीं सुमित, तुम गलत समझ रहे हो, ये भाभी नहीं है, ये एक्चुअली ये मेरी अम्मा की नर्स है। इन्हें कुछ वो चीजें चाहिए थी तो इसलिए इनको हम यहाँ पे ले आए। अच्छा अच्छा, तो भाभी जी कहाँ हैं? उनसे कब मिलवाओगे भैया तुम? अरे मिलवा देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, एक बार ऑफिस का प्रेशर खत्म हो जाए तो मिलवाते। अरे यार तुम्हारा प्रेशर ही नहीं खत्म होता है, तुम बहुत बहानेबाजी करते हो।
आज कुछ नहीं, आज रात में लोग घर पे आ रहे हैं बस। अरे कह दो हाँ यार। चल तुझे घुमाते हैं। भाई साहब यार। माँ, आज ऑफिस से कुछ दोस्त मेरे घर आ रहे हैं और वो जब तक घर में रहेंगे रजनी कमरे से निकलनी नहीं चाहिए। बता दीजिएगा कि वो मायके गई है। कब तक छुपाओगे तुम ये बात? जब तक छुपा सकते हैं तब तक छुपाएंगे। और वैसे भी आज सुमित मिला था तो मैंने जल्दबाजी में बता दिया कि ये आपकी नर्स है। क्या ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अनमोल? आपको जो करना था आपने कर लिया, अब हमें जो करना है मैं अपने हिसाब से करूंगा। और वैसे भी हमें अपनी इज्जत का रायता बनाने कोई शौक नहीं है। जितना बोले हैं बस उतना करिए। रजनी, रात में हम जगराता में जा रहे हैं, चलोगी हमारे साथ? आप वो आइए। यार अनमोल, तुम्हारे ही मजे हैं। पहले शादी, अब जल्दी से प्रमोशन। बढ़िया। अरे यार अभी प्रमोशन की खबर आई कहाँ है? ये लो, पूरे ऑफिस में इनके प्रमोशन का ढिंडोरा है और इनको खबर नहीं है। सुमित भाई, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। वॉशरूम कहाँ है? हाँ, एक रूम छोड़ के आगे से राइट। अनमोल, भाभी जी कहाँ दिखाई दे रही हैं? हाँ, वो एक्चुअली में मेरी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई तो वो मायके गई है। तुम यार बड़े धोखेबाज टाइप के आदमी हो। तुमने जानबूझ के भाभी जी को कहीं छुपा दिया होगा, कहीं गलती से हम लोग देख ना ले, है ना? अरे यार तुम लोग भी किन बातों में लग गए? स्नैक्स लो ना। अरे यार सॉरी, मैं बाहर वाले वॉशरूम में गया तो वहाँ पे कोई था, तो मैं सोचा तेरे बेडरूम वाले वॉशरूम में चला जाऊँ। तो जैसे बेडरूम का दरवाजा खोला तो मुझे ये औरत दिखी और मुझे देखकर ऐसे चिल्लाने में जैसे मैं कोई भूत हूँ। यार अनमोल, ये तो नर्स है ना? ये तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रही थी? अरे यार वो एक्चुअली में ये मेरी वाइफ है। मैं तुम लोगों को इससे मिलवाना नहीं चाहता था। तो ऐसी वाइफ होगी तो कौन मिलवाना चाहेगा यार? अभी तुम्हें इतनी क्या जल्दी हो गई थी कि लड़की देखी और शादी कर ली? अरे यार अपना स्टैंडर्ड देखते, अपनी क्लास देखते कि कहाँ तुम कहाँ ये, बस शादी कर ली, हो गया। कम से कम अगली बार रूम के दरवाजा तो अच्छे से लॉक कर लिया कर, कम से कम तेरा झूठ तो नहीं पकड़ा जाएगा। अरे स्टॉप इट गाइस। अब इसकी माँ ने इसकी जबरदस्ती शादी करवा दी तो इसमें इसकी क्या गलती? अब पूरा मूड ही खराब कर दिया। चलो अकल बेच के खा गई हो क्या? बोला था ना बाहर नहीं निकलना है, सब कबाड़ा कर दिया। हाँ, हम तो अपने कमरे में ही थे। एक तो गलती करती हो, ऊपर से जुबान लड़ाती हो। मेरी गलती है, सबको पता चल गया ना? सबको पता चल गया तो क्या? आप सबको क्यों नहीं बताना चाहते कि हम आपकी पत्नी हैं? देखो, अभी तुमसे मेरा बिल्कुल भी बहस करने का मूड नहीं है, समझी? तुम यहाँ? और कहाँ होना चाहिए?
तुम्हारा मूड सही हुआ? खाक सही हुआ। जिस बात का डर था वही हो गया। ऑफिस में सबको पता चल गया कि वो मेरी बीवी है। अब देखना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर मेरा बस चलता ना तो उस गवार को कभी सामने नहीं आने देता। वो पत्नी कम नौकरानी ज्यादा है। ना उसे बात करने का ढंग, ना खाने का ढंग, ना चलने का ढंग। कहीं उसे ले जाने का मन नहीं करता। जो हो गया सो हो गया ना। सही बात है। जिसपे बीतती है ना उसको पता चलता है। तुम नहीं समझोगी। अरे मैं सब समझती हूँ। तुम ना बस अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो। अपने बीवी से कहो कि हाई हील्स पहन के वॉक करे, या हाथ से खाना खाने के बजाय आस्क हर टू यूज अ स्पून एंड फोर्क। और पत्नी धर्म निभाने के लिए तो मैं हूँ। त्रिशा, एक कहावत सुनी है तुमने? कौन सी? कि कौवा कभी मोरनी की चाल नहीं चल सकता। मतलब मैं कौवा? अरे नहीं नहीं, तुम तो मोरनी हो। कौवा तो वो है। ओह, रजनी, हाथ से नहीं स्पून से खाओ। अगर इस फैमिली में रहना है और मेरी पत्नी बन के रहना है तो हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, समझी? स्पून? चम्मच। रजनी, ऐसे कौन घसीट घसीट के खाता है यार? इतनी भी नहीं समझ है क्या? डफर कहीं की। अनमोल, प्यार से सिखाओ ना। ऐसे डांटते कौन सिखाता है? ऐसी डंप औरत को हम नहीं सिखा सकते। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। हम एक बात बताना चाहते हैं आप लोग को। हमारा प्रमोशन हो गया है और 2-3 दिन में हमारा प्रमोशन लेटर भी आ जाएगा। माँ कल एक पार्टी रखी है, सब लोग आ रहे हैं, बॉस भी आ रहे हैं, और इसको थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना के रखिएगा ताकि हमारी बेइज्जती ना हो। Let's dance. परेशान हो ना? हाँ जी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई
कि अनमोल जी हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। हम तो जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है ना। हम ऐसा क्या करें कि अनमोल जी हमसे खुश रहे। देखो रजनी, कभी कभी बात सही और गलत की नहीं होती, स्थिति की होती है। अभी की स्थिति के अनुसार तुम्हें अनमोल के हिसाब से ढलना होगा। वो जो चाहता है वो करना होगा। अनमोल के हिसाब से तुम्हें कपड़े पहनने होंगे। वो जो करना चाहता है उसे वो करने दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी माँ जी, हम अनमोल जी के लिए खुद को बदलने को भी तैयार हैं। आप देखिए ना, हम कैसे चम्मच से खाने की कोशिश किए थे। अब थोड़ा समय तो लगता है ना बदलाव लाने में। हमें पता है तुम धीरे धीरे ना सब सीख जाओगी ना? हाँ? आपको ऐसी ही पत्नी चाहिए थी ना, जो इस सब टाइप का कपड़ा पहन सके। तुम्हें पता है इन कपड़ों में तुम जोकर लग रही हो, जोकर। और वो भी सर्कस वाली। बताओ तो सर्कस में बात करें? हम सोचे आपको पसंद आएगा, इसीलिए पहने थे। अच्छा तो अब पहन लिया ना, तो अब सो जाओ जाके। और प्लीज हमें काम करने दो। आप हमसे इस तरह से बात करते हैं ना, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे जाओ यहाँ से। अरे जाओ किसी और कमरे में अपने आंसू बहाओ जाके। और प्लीज हमें बख्श दो। कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू। मुझे पता था ये प्रमोशन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। सुना है बॉस को ही बुलाया है। मक्खन लगाना छोड़ोगे नहीं भाई साहब। अच्छा अच्छा, एंजॉय। हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अनमोल। हाय सर। अनमोल, आई एम प्राउड ऑफ यू। और तुम्हें ना अभी बहुत आगे जाना है। अगर आपका हाथ हमारे सर पे रहा तो वैसे भी मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बिना म्यूजिक के पार्टी कैसा, राइट? लेडी कौन है? सर मेरी वाइफ है वो सर। अच्छा, तुम्हारी वाइफ है? तो ये डांस के लिए नहीं आएगी? सर रहने दीजिए ना सर। अरे व्हाट रहने दीजिए, यू कैरी ऑन, मैं लेकर आता हूँ। सर सुनिए तो। Hi, I'm Anmol boss. Let's dance. Come.
अनमोल, अब मुझे तुम्हारे प्रमोशन के लिए ना सोचना पड़ेगा। बाय। सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर। ये हम क्या कर लिए? हमने जानबूझकर नहीं किया, वो हमसे धोखे से हो गया। हम सच कह रहे हैं। तुम्हें पत्नी का दर्जा चाहिए था ना? हम देंगे, है ना? ये क्या कर रहे हैं आप? रजनी, रजनी, क्या हुआ? अभी बताते हैं क्या हुआ। अरे क्या हुआ? तुम्हारा बुद्धि फिर गया क्या? काहे से मार रहे हो? आज इसकी वजह से मेरा प्रमोशन अटक गया है। आज इसको जान से मार देंगे। अरे माफ कर दो उसे। अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। ये घर में नहीं रहेगी। चला ऐसे। अरे 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। चाहे जो सजा दे दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? हम माँ को क्या बोलेंगे? अरे सुनो अनमोल, अनमोल हमारी बात तो सुनो अनमोल। छोड़िए, छोड़िए। अनमोल तुम ऐसा नहीं कर सकते अनमोल। आप दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करेंगी। अरे आ रहे हैं। अरे बिटिया तुम घर आ जाओ। अरे बिटिया अकेले ही आई हो? जमाई बुआ कहाँ है? वो माँ, वो उनको कुछ जरूरी काम आ गया है, हमको छोड़कर चले गए। ई का बात है तो हमें ही बुला लेती। 2 मिनट अंदर आकर चाय बिस्कुट खाकर चले जाते। चलो कोई बात नहीं, पर अगली बार जब तुम्हें लेने आएंगे ना तो पहले हमें बता देना। हम अपने जमाई बाबू के लिए अच्छा अच्छा पकवान बना देंगे। हाँ बिटवा क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं माँ, वो हम बहुत थक गए ना, जाकर आराम करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। अनमोल एक बात बोलूं, अगर गुस्सा शांत हो गया हो तो बहू को जाके लेकर आ। माँ हमारा डिसीजन फाइनल है। अब वो दोबारा इस घर में नहीं आएगी। लोग क्या कहेंगे ये सोचा है तुमने? लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने दोबारा उस गवार का नाम लिया ना तो हम जहर खा के मर जाएंगे। पकड़िए गिलास। अरे बिटिया एक को बार भी जमाई बाबू का फोन नहीं आया? अरे माँ वो बिजी होंगे ना। कहीं तुम उनसे झगड़ा कर तो नहीं आई हो ना? तुम्हें आए इतने दिन हो गए हैं, एक बार भी तुमने बात नहीं की उनसे। देख बिटिया सच सच बता अपनी माँ से, सब ठीक तो है ना? अरे माँ तुम सब्जी काटने पर ध्यान दो ना, हमको भूख लगी है। हम आटा गूंद लिए हैं, जा रहे हैं रोटी सेकने।
रजनी, और रजनी, क्या हुआ माँ? काहे चिल्ला रही हो? ये कहाँ सुन रहे हैं हम? जमाई बाबू ने तुम्हें घर से निकाल दिया? समधन जी मिली थी बाजार में, सारी कहानी बताई उन्होंने। देख बेटी, बेटी का घर उसका ससुराल होता है और मायका धर्मशाला। कुछ दिन आओ, आराम करो और चले जाओ, समझे? माँ, हम तो रहना चाहते थे, अनमोल जी हमें निकाल दिए। बिटिया, अगर गुस्सा हुए होंगे तो क्या हुआ? देखो बेटे, जैसी स्थिति है ना, उसे भागो मत, उसे लड़ो, समझी? क्या हुआ? जो हम पहले से ही आगे की सोचते हैं ना, उसका रास्ता भगवान ऐसे बना देता है। अब हम जल्दी से तुम्हारे ससुराल जाएंगे और उन्हें ये खुशखबरी देंगे कि तुम माँ बनने वाली हो और जवाई बाबू पापा। हम तुम्हारे साथ चलते हैं और उन्हें ये खुशखबरी देते हैं। उस बहाने हम भी जवाई बाबू से मिल लेंगे। चलो तैयार हो जाते हैं, हाँ? आ जाओ। ये क्या हुआ? हम इतने भुलक्कड़ कैसे? अरे खुशी के मारे जल्दबाजी में हम मिठाई लेना ही भूल गए। शादी के बाद तेरे ससुराल में हम पहली बार आ रहे हैं और खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता है। हम वहां के चौक पर जाकर मिठाई लेकर आते हैं। तब तक ऐसे करो कि तुम अंदर चली जाना, ठीक है? अभी आते हैं हम। हाँ। अनमोल, तुम हमारे पति के साथ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, निकलना मुझे नहीं, तुम्हें। बकवास बंद करो। हमारे पति की बाहों में तुम हो और निकलने के लिए हमें कह रही हो? ये देखो, अनमोल अब मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। अब वो क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। बहू, बहू तुम? बहू, माँ जी, अब बहू हमें कह रही है और आपने अनमोल के लिए दूसरी पत्नी ला ली। आप ही हमें बहू बनाकर लाई थी ना? अब ये सब कहाँ है? ये लड़की इस घर में क्यों है? हम सच कह रहे हैं बहू, इस शादी में हमारी कोई भी अनुमति नहीं थी। लेकिन हम तो आप ही के भरोसे थे ना इस घर में। अब ये सब ड्रामा मत करो, निकलो यहाँ से। क्या समझे हमको? एक बार हम घर से चले गए तो हर बार चले जाएंगे? ई बार इस घर से हम नहीं, ई लड़की जाएगी। कहे कि हम तुम्हारी पहली पत्नी हैं और अगर पुलिस में कंप्लेन कर दिए ना तो तुम सबके सब जेल जाओगे। छुड़ाओ मुझे। रजनी! छुड़ाओ मुझे इस पागल से। रजनी, मैं कहा छोड़ो से। रजनी! रजनी छोड़ो से। छोड़ो। छोड़ो मुझे। अनमोल बचाओ मुझे।
अगर हमको रोकने की कोशिश किए तो इस लड़की को मार डालेंगे हम। ये चाकू मुझे दो। छोड़ो। हेलो पुलिस स्टेशन, आप यहाँ पे जल्दी आ जाइए। मैं आपको एड्रेस देती हूँ। मेरी बेटी को ये मार रहा है। रजनी, रजनी, अनमोल, ये क्या किया तूने? अरे ये तुमने क्या किया? मेरी बेटी पेट से थी। गिरफ्तार कर लो इसे। हेलो, एम्बुलेंस। बड़े शहर की चमक दमक में अक्सर रिश्ते धुंधले पड़ने लगते हैं। रजनी एक गांव की लड़की थी, लेकिन उसके पति अनमोल ने कभी उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया, क्योंकि अनमोल को लगता था कि गांव की लड़की किसी लायक नहीं होती है, और उसकी इसी सोच ने एक परिवार का नाश कर दिया। अगर अनमोल ने रजनी की भावनाओं को समझा होता तो आज परिस्थिति दूसरी होती। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।